सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 32 और विषय हमारा गणित और एक कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख हमारी 2 तारीख दूसरा महीना 2021। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वर्कशीट में हम बीजीय व्यंजक की सभी सर्व समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हम पिछली वर्कशीट से करते आ रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे। हम जानते हैं कि बीज गणित चर, अचर और व्यंजक पर आधारित है। जो बीज गणित है हमारी पूरी चर और अचर और व्यंजक पर आधारित है। हम बीज गणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना घटाना पड़ता है तो कहीं 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 जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजक कैसे बनते हैं। तो जैसे अंकगणित में संख्याओं को चार संक्रिया जैसे प्लस ए माइनस गुणा और भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। भाई जैसे हमें कोई संख्या प्राप्त करनी है तो 6 - 2, तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 4। ऐसे ही हम 2 - 1 तो 1 प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही हम जैसे अंक गणित में बनाते हैं, इसमें अंकों का प्रयोग करते हैं, हम संख्या प्राप्त करते हैं। इसमें हम व्यंजक बनाकर, व्यंजक में हम चर, अचर और व्यंजक ये तीनों ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो देखें आगे समझेंगे हम इसका प्रयास करके। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे दिए गए 3 × 2 + 4। तो इसे हम हल करेंगे। तो पहले 3 को 2 से गुणा किया जाएगा 6, फिर उसके बाद 4, तो हमारी संख्या प्राप्त हुई हमें 10। ओके बेटा, ये उदाहरण सहित हमें करनी है। तो इसका एक नियम है, तो वो नियम भी आपको मैं बता देता हूँ। बोर्ड मास, तो आप उसको ध्यान रखें बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो बोर्ड मास का मतलब है जैसे हमें कोई भी संख्या दी है, जैसे ये यहाँ पे यही संख्या दे रखी है, तो बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट। जो भाई जैसे कोई भी ब्रैकेट वगैरह आता है तो वो हमें हटाना, सबसे पहले हमें वो हटाना है सवाल में से बोर्ड। फिर इसके बाद ब्रैकेट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ये संख्या दे रखी है कि 4 और 2, तो यहाँ तो ब्रैकेट हमने हटा दिया, तो ब्रैकेट के हटा का और का मतलब है बेटा ये संख्या इससे क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाई होगी। जैसे हम इसे हटाएंगे तो 4 × 2 = 8। समझ में आ गया? ओ का मतलब तो ये संख्या से ऑड होगी, मतलब गुणा होगी। इसके बाद ब्रैकेट हटाने के बाद ये सब करने के बाद उसका हमारा पहला नियम लगता है बेटा डिवीजन का, मतलब होता है भाग। उस संख्या में हम क्या देंगे बेटा, भाग देंगे सबसे पहले। ठीक है, जो भी संख्या भाग में दे रखी होगी तो वो हम यहाँ पे भाग करके बताएंगे। देखो यहाँ पे ये दे रखी जैसे 3 × 2 + 4 और यहाँ पे भाग 2 और यहाँ पे दे रखा है बेटा 1। तो यहाँ पे मान लो ये संख्या दे रखी है, फिर यहाँ पे हमें दे रखी है 7 - 3। तो ये संख्या हम पे यहाँ पे चारों चीज़ आ गई। देखो भाग भी हमारा आ गया, प्लस भी हमारा आ गया और माइनस भी हमारा आ गया। चारों प्लस माइनस गुणा भाग हमारे चारों जो चिन्ह है वो आ गए हैं। तो अब हमें इसे समझना है। अगर इससे पहले ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है, कोई संख्या यहाँ पे हमें दे रखी है, तो पहले हमें ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ओड है तो इसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस संख्या में क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे। देखो हमें पहले ये संख्या से मतलब है, बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं। तो 4 में हम भाग 1 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार ही जाएगा। तो सबसे पहले हमारी 4 यहाँ पे आ जाएगी, फिर हमारा भाग का चिन्ह क्या हो जाएगा बेटा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये प्लस का चिन्ह चौके तो लिख देंगे, फिर 2 हमारा, फिर × 3, फिर -7। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, एम। क्या दे रखा बेटा, हमें सूत्र पे ही जाना है। हमें एम का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना। इसके बाद जो भी संख्या गुणा के रूप में दे रखी तो उन संख्याओं को हम दोनों को गुणा करेंगे। यहाँ पे हमें 3 × 2 दे रखा, तो सबसे पहले हमें यही संख्या गुणा करनी है। देखो 7 - 3 × 2 किया तो कितना है, 6। तो हमने मल्टीप्लाई का ये लगा लिया। पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमें ऐड, फिर हमें जोड़ करना है। बेटा क्या करना है, जोड़ हमें करना है। तो इस दोनों को हम जोड़ा 6 और 4। किसको जोड़ा हमने, 6 और 4 को जोड़ा। लेकिन ये 6 किसकी है, माइनस की। तो जो भी हमारे प्लस की संख्या तो उनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 7 और 4 क्या हो गए बेटा, ये प्लस की संख्या हो गई। तो 7 और 4 कितने होते हैं बेटा, 11। तो अब हमारी संख्या बची 11 - 6। अब ऐसा हमारा लास्ट में ये जो बोर्ड मास के नियम में डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हमारा लास्ट में बचा सब्ट्रैक्शन, मतलब घटा। तो 11 में से 6 गए तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 5।
तो इस तरह ये बोर्ड मास का नियम है, तो इसे आप सभी बच्चे अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ मैं साफ साफ, बोर्ड मास, इसको हमें अच्छे से याद कर लेना है, बोर्ड मास। ठीक है बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ओके, अब देखते हैं आगे हम स्थिति एक। आगे स्थिति एक में हम देखते हैं कि रहीम और रश्मि के पास कितने गुब्बारे बेटा, 4 गुब्बारे हैं। और रश्मि भाई रहीम के पास 4 गुब्बारे और रश्मि के पास कितने, 5। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे, तो कुल गुब्बारों में हमारे भाई दोनों को हम जोड़ देंगे भाई, तो हमारे 9 गुब्बारे उनके पास हो जाएंगे। स्थिति टू क्या है कि रहीम के पास 6 टोपियाँ, परंतु रश्मि अपनी टोपियाँ नहीं बताना चाह रही है। इस स्थिति में हमें दोनों की टोपियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टोपियों की संख्या कितनी मान लेंगे बेटा, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स, मतलब एक्स क्या, यहाँ पे एक चर राशि है, तो कुल टॉपियाँ 6 और 4 प्लस ये, तो उनकी कुल टॉपियाँ कितनी हो जाएंगी बेटा, 6 प्लस एक्स। ओके बेटा, तो इस तरह आप इसको जैसे जैसे सवाल करते जाए वैसे वैसे कहना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वाई, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, जी, यू, जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। उपरोक्त स्थिति में कुल टोपियों की संख्या निकालना संभव नहीं थी, परंतु चर राशि का एक्स मान रखते क्या हो जाएगी, उसकी समस्या उसे हल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तालिका दी है, तो इसके माध्यम से आपको समझना है कि स्वाति पे कोई चीज़ इतनी है, कितनी है, पी के पेंसिल कितनी है उसमें, स्वाति पे पेंसिलों की संख्या पी है और मुकेश के पास कितनी है, 5 है। तो इसका हम कैसे करेंगे कुल टोटल का, तो पी प्लस 5, तो हमें टोटल संख्या निकालनी है, तो पी प्लस हमारा 5 हम रख देंगे। फिर कि स्वाति के पास इतनी टोपियाँ एम और मुकेश के पास कितनी है टी, अगर हम टोटल निकालें तो m+2। ठीक है, फिर 8 कॉपी है, तो 8 प्लस टी। तो इसको हमें ऐसे हल करना, 8 प्लस टी। तो इस तरह आप इसको हल करेंगे, कुल संख्या को हमें निकालना हो तो आपको ऐसे हल करके इनका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, जो भी आगे दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं हम कि अध्यापक ने कक्षा में 3 छात्र जिनके नाम संचित, गुरलिन और अब्दुल हैं को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिलें दी, पता नहीं कितनी दी। तो संचित कह रहा मुझे 4 मिली, गुरलिन कह रहा मुझे 3 मिली, अब्दुल कह रहा मुझे कुछ पेंसिलें मिली, लेकिन उसकी संख्या उसे पता नहीं। अब उसकी संख्या का क्या करेंगे, तो अध्यापक का करें तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल है, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। तो क्या करेंगे, 4 + 3 + x, भाई उसके पास कुछ पेंसिल है तो उनकी संख्या हम क्या मानेंगे, x। तो 4 + 3 किया तो कितना हो, 7 + x, इतनी टोटल उनके पास पुस्तकें हैं। ओके क्लियर। अब आगे देखते हैं हम, आपको जो हिंदी की नोटबुक में जो उदाहरण है उनके माध्यम से आप इसे पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलो। राम कह रहा मेरी आयु कितनी है बेटा, x है। राम क्या कह रहा, मेरी आयु x है। पिताजी मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है, तो राम से उसकी आयु कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, x + 3। ठीक है, उसका राम का भाई क्या कह रहा, मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, तो राम की x थी तो उसकी 2। माँ कह रही है मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है, तो यहाँ पे पिताजी की आयु क्या थी, ये तो राम की हो गई, ये पिताजी की हो गई, और इसमें से हमने -2 कर दिया। तो इसका आंसर हम इस तरह करेंगे, हमें जैसे जैसा सवाल में बोला गया है हमें बीजीय व्यंजक वैसे वैसे बनाने। ओके बेटा, क्लियर आपका। अब कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है, कि राम की वर्तमान आयु क्या था, आपको सबको पता होगी, करते इसका आंसर। तो बेटा राम की वर्तमान आयु तो आप सबने निकाली, राम की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी, तो वो हमें यहाँ पे लिख देनी है। ओके बेटा क्लियर। पिताजी की वर्तमान आयु क्या थी, 3 × x मतलब 3x हो जाएगी। फिर हमारी माँ की आयु कितनी थी, 3x - 2, क्योंकि ये उसके पापा की आयु थी, 3x - 2 हमारी आ जाएगी। ठीक है, फिर भाई की वर्तमान हमारी आयु ये थी x + 2, और माँ और भाई की आयु का योग कितना हो जाएगा बेटा, 4x हो जाएगा। वो कैसे होगा कि माई की आयु ये थी कि ये तो उसके पिताजी की 3x - 2, ठीक है, 2 वर्ष कम है, तो 3x पिताजी की ये थी, माँ की ये थी, हमने ये घटा दिया। फिर उसके भाई की उम्र पूछ रहा है कि भाई की आयु क्या थी, तो x + 2 उसके भाई की थी,
तो इन दोनों को हम करेंगे। तो हमें पहले प्लस प्लस की संख्या को एक जगह कर देना है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, तो प्लस की संख्या कितनी, 3 और x, तो ये हमने जोड़ के निकाला। तो हमारा ये 3x निकल के आया, ये 4x हमारा इसमें निकल के आया। तो ये संख्या हमने यहाँ पे जोड़ दी। फिर ये माइनस का 2 बचा, ये माइनस का, प्लस का 2 बचा, तो माइनस के प्लस और ये कटा, हमारी संख्या जाएंगी। तो हमारी क्या बची, लास्ट में हमारी संख्या बची 4x। इसका उत्तर निकल गया है। तो उसके माई को योग क्या हो जाएगा, 4x। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे अच्छे से, आपकी जो गणित की किताब है उसमें और उदाहरण दे रखे, तो उनसे आप अच्छे से इसे करेंगे और उदाहरण आप ले सकते हैं। ओके बेटा, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।